और अब मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की संभावना आज भी जाहिर की गई है। बारिश से तापमान गिरा हुआ है। ग्वालियर चंबल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ग्वालियर में ही बुधवार को चौथा सीवियर कोल्ड डे रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी 50 मीटर से कम। ग्वालियर चंबल में 18 जनवरी तक शीतलहर का असर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां बारिश भी निरंतर हो रही है। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में अभी अच्छे से बारिश नहीं हुई। कोहरे के चलते यहां पर हालात खराब है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां बारिश निरंतर जारी है। बारिश से तापमान भी कई जिलों में गिरा हुआ और ग्वालियर चंबल अंचल की खास तौर पर अगर आप बात करें, क्योंकि उत्तरी इलाका मध्य प्रदेश का, तो बुधवार को चौथा सीवियर कोल्ड डे रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। इसका असर ये कि यातायात पर पूरा असर। 18 जनवरी तक शीतलहर का असर रहेगा। ग्वालियर को लेकर यह अनुमान है। अभी शुरुआत जनवरी माह की और उसके साथ ही ओलावृष्टि का भी समय जब आएगा तब आप समझ सकते हैं कि ठंड कितनी भीषण रहने वाली है। तो अभी मौजूदा हालात ये हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल तो नहीं, बल्कि अलग अलग ऐसे जिले ज़रूर हैं जहां बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कब तक ये बारिश जारी रहेगी इस पर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कम से कम 14 जनवरी तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि राहत आपको धीरे धीरे उस दौरान मिलना शुरू होगी, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ये बताती है कि राहत के कोई आसार नहीं है। 4 जनवरी हुई है, 18 जनवरी तक किसी प्रकार मौसम बना रहेगा, इस प्रकार की जानकारी। चलिए, अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है ये हम समझ लेते हैं। वासु चौरे हैं भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील कौशिक है ग्वालियर से जानकारी पहुंचाएंगे। तनु वर्मा रायपुर के बारे में जानकारी हमसे साझा करने वाली हैं। सबसे पहले भोपाल आपको ले चलते हैं। वासु, आप बताइएगा, ना सिर्फ भोपाल को लेकर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अमूमन क्या हालात? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश, बूंदाबांदी, कोहरे जैसे जो हालात हैं वो लगातार नए साल की शुरुआत से ही बने हुए हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहने का आसार व्यक्त किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है, कल देर रात भी भोपाल में अच्छी बारिश, झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला, जिसके चलते तापमान में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है और मौसमी समस्याओं से लोगों को दो चार भी यहां पर होना पड़ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। नमी वातावरण में बनी हुई है, जिसके चलते जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा भी छाया हुआ है, विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिससे वाहन चालकों को भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में उतना ज्यादा घना कोहरा नहीं देखने को मिला है, लेकिन हाँ, काले घने बादल जो है वो यहाँ पर छाए हुए हैं। बारिश का दौर जो है वो लगातार चला है, जिसके चलते थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है और लोगों को कुछ हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके की बारिश जो है वो आने वाले दिनों में भी हो सकती है, तो थोड़ी सी अगर लोग सावधानी रखेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और कोल्ड वेव भी चल रही है, जिससे ठंड और ठिठुरन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। जो उत्तरी इलाकों से लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है, जो सर्द हवाएं आ रही हैं, उसका असर साफ तौर पर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई जिलों में जो टेम्परेचर है वो 10-12 डिग्री के आसपास बना हुआ है, कहीं कहीं इससे नीचे भी जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि किसानों के लिहाज से ये बारिश जरूर फायदेमंद है, लेकिन लोगों को कुछ हद तक ये परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। जी, निश्चित तौर पर, यानी कि अभी राहत को लेकर कोई भी आसम ना लगाएं। वासु बने रहेगा हमारे साथ। श्रवण बहन पे हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए, लेकिन उससे हम बात करें उससे पहले ग्वालियर की भी स्थिति समझना जरूरी। सुशील, बताया गया है कि चलो भले ही बारिश ना हो रही हो, लेकिन शीतलहर की चपेट में ये अंचल जरूर है। मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर भारत के कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में बर्फीली हवा आ रही, और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल का हालात इस तरह का है कि 1 जनवरी से आज 4 जनवरी तक लोगों को सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है। और यही वजह है कि लगातार सूरज ना निकलने से और सर्द हवाओं के ठिठुरन बढ़ने के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में सीवियर कोल्ड डे रहा है। कल भी कि दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा, जो सामान्य से 7.5 डिग्री कम रहा है। इसके साथ ही रात का तापमान भी ग्वालियर में 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो इस तरह से सीवियर कोल्ड डे की संख्या लगातार 3 हो गई है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल के अन्य इलाकों में भी कल कोल्ड डे रहा है, जबकि ग्वालियर और दतिया में सीवियर कोल्ड डे रहा था। अब जो मौसम के हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि आज सुबह से ही जो बादल है, बादलों के बाद जो है
बारिश हो रही है और बारिश धीरे धीरे अब बढ़ रही है। तो अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में और जो है मौसम बारिशनुमा होगा और इसके चलते जो है कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जनवरी तक सर्दी से किसी तरह की राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो माना जा सकता है कि आने वाला जो समय है वो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए ठिठुरन और बढ़ाएगा। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने सेहत के प्रति जागरूक रहने की भी सलाह दी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुशील बने रहेगा हमारे साथ। अब छत्तीसगढ़ आपको सीधे लिए चलेंगे। तनु वर्मा हमारी सहयोगी आपको नजर आ रही होंगी। रायपुर में क्या स्थिति है तनु? इसी प्रकार से जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोग शीतलहर की चपेट में, क्या वैसे ही हालात? जी देखिए अवंतिका, राजधानी रायपुर में फिलहाल मौसम की बात करें तो यहाँ अभी मौसम जो है सामान्य है और ठंड में थोड़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन इसके बाद मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव होने की जो है आशंका जताई है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से आ रही हवाओं के चलते मौसम के मिजाज में ये बदलाव देखा जाएगा। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का आगमन भी लगातार जारी है, जिसके चलते कोरिया समेत उनसे लगे जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार है। और इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी की आसार जो है जताए जा रहे हैं, जिसके चलते ठंड में थोड़ी कमी देखी जाएगी और मौसम में नमी बनी रहेगी। इसके बाद 5 से 6 जनवरी को सरगुजा संभाग समेत उनसे लगे जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार है। और इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर में 7 जनवरी तक फिर मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा और इसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी में ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 7 जनवरी के बाद छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ का मौसम अभी सामान्य है। जी चलिए, कम से कम मध्य प्रदेश से तो ज्यादा राहत छत्तीसगढ़ में है। बने रहेगा तनु हमारे साथ। श्रवण के पास अब आपको लिए चलेंगे। अंबिकापुर में क्या हालात है श्रवण? देखिए, अंबिकापुर में मौसम में तापमान में इजाफा हुआ है। तापमान 12 न्यूनतम तापमान तक पहुंच गया है और ऐसे में जो है ठंड से लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन पठारी क्षेत्र मैनपाट की बात की जाए तो वहां अब भी 10 डिग्री तक तापमान बना हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं वहां के वो गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बूंदाबांदी के आसार हैं और इसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद जो ठंड में इजाफा होगा और तापमान में काफ़ी गिरावट होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में जो लोग हैं उनको ठंड से सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से सुबह सुबह का सरगुजा जिला का जो मौसम है वो घना कोहरा छाया रहता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य निकलता है वैसे वैसे जो घना कोहरा जो है वो छटता जाता है। अभी भी जो है हल्के कोहरा बना हुआ है, लेकिन जो बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से ठंड में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में हालात बिगड़ने वाले हैं और ठिठुरन और शीतलहर की चपेट में सरगुजा जिला आने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा ठंड में इजाफा होगा। ठीक है, आगे देखना होगा कैसे हालात बनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण। तनु आपका भी बहुत शुक्रिया। वासु, सुशील, आपने भी जानकारी पहुंचाई, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है का जिक्र करेंगे, जहां किरण सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव पर उनकी तरफ से कहा गया कि मुगालते में कांग्रेस है। लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। बस्तर समेत सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे पर होंगी। नए चेहरों की तलाश भी शुरू हो गई है। अपने पार्टी की तैयारियां भी बताते नजर आए। किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में कमान संभाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब सवाल किया गया तो सीधे तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस तो मुगालते में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रही है। बस्तर में सभी सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, बड़ा दावा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।